हेलो गाइस। तो मेरा नाम है नवीन सिंह भंडारी और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फिजिक्स का सेकंड लास्ट लेक्चर। इसके बाद लास्ट होगा और फाइनली हम इस चैप्टर को क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। बराबर है? ओके। तो आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? आज का जो हमारा टॉपिक है बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से अगर न्यूमेरिकल आया ना, 3 नंबर का न्यूमेरिकल आएगा। क्या है? किरचॉफ्स लॉ। क्या है? किरचॉफ्स लॉ। लास्ट वाले लेक्चर तक हमने ईएमएफ वगैरह खत्म कर दिया था। आज बारी है किरचॉफ्स की। किसकी? किरचॉफ्स की। ठीक है। तो क्या कहता है भाई किरचॉफ्स लॉ? आओ बात को समझते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो किरचॉफ्स ने क्या करा? किरचॉफ एक साइंटिस्ट है, उसने 2 लॉ दिए। कितने लॉ दिए? 2। ठीक है। तो किरचॉफ्स ने 2 लॉ दिए। पहला लॉ दिया उसने करंट को लेके, दूसरा लॉ दिया उसने वोल्टेज को लेके। और तुम जब ये दूसरा लॉ सुनोगे ना, तुम्हारे होश उड़ जाएंगे, मत तोते उड़ जाएंगे। भाई साहब क्या बढ़िया लॉ दिया है भाई साहब, बहुत बढ़िया तरीका बताया उसने। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, बिना अपना टाइम बर्बाद किए, बिना समय गवाए हम लोग स्टार्ट करें किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ। तो सबसे पहले आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है किरचॉफ्स करंट लॉ, या फिर इसे हम क्या भी बोलते हैं, केसीएल। और इसको हम क्या भी बोलते हैं, केसीएल, या फिर क्या भी बोलते हैं, किरचॉफ्स जंक्शन रूल। किरचॉफ्स जंक्शन रूल। किरचॉफ्स जंक्शन रूल भी इसको बोला जाता है और क्या भी बोला जाता है, किरचॉफ्स करंट लॉ। पहला लॉ उसने करंट को लेके दिया और दूसरा उन्होंने दिया वोल्टेज को लेके। देखो अगर तुम ध्यान से सुनोगे ना, पहला लॉ तो तुम्हें ऑलरेडी आता है। पहला लॉ करंट किरचॉफ्स का ऑलरेडी तुम लोगों को आता है, बस मैं बता रहा हूं। बराबर है? ठीक है, आओ स्टार्ट करते हैं। तो किरचॉफ्स ने अपने फर्स्ट लॉ में क्या बोला? देखो किरचॉफ्स ने कहा कि मान लो, पहले मैं लिख देता हूं अंग्रेजी, एट एनी जंक्शन or point the total amount of current, AMOUNT, अबे ये U है ये N है, अंतर है, फर्क है। At any junction or point the total amount of current entering will be equals to current लीविंग द जंक्शन। भैया क्या है? अरे कुछ नहीं है, 2 रुपए की चीज। देखो जंक्शन क्या होता है? जंक्शन वो पॉइंट होता है। जंक्शन इज अ पॉइंट। जंक्शन, अरे सुना होगा तुम लोगों ने, मथुरा जंक्शन, आगरा जंक्शन। आगरा तो सुना होगा, पागल खाना ना, वहां पे गए होंगे। देखो आगरा जंक्शन क्या होता है? एक जगह होती है। जंक्शन क्या होता है? एक जगह होती है जहां पे 2-3 चीजें आके मिलती है। अरे हाँ या ना? हाँ। तो जंक्शन इज अ पॉइंट where 2 or more wire meets, जहां पे 2 या 2 ज्यादा वायर मिलती है। अरे अभी सारा बताऊंगा, क्या लिख रहा हूं मैं, सब्र करो। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारे पास। आओ पहले स्टार्ट करते हैं। अगर मान लो हमारे पास एक तार है हमारे पास, एक दूसरी तार है ये, और एक तीसरी तार ये है, चौथी तार ये है, और 5वीं तार ये है। मान लो ये जो बिंदु है जहां पे 2 या 2 से ज्यादा तारें मिल रही है, जैसे ये बिंदु है, यहां पे मिल रही है, इस बिंदु को बोलते हैं जंक्शन। अब मान लेते हैं यहां से करंट आ रहा है I1, कितना आ रहा है? I1। और यहां से करंट आ रहा है I2, कितना आ रहा है? I2। और अब यहां का करंट जो आ रहा है और यहां से करंट जा रहा है I3, यहां पे भी करंट जा रहा है I4, और यहां करंट जा रहा है I5। तो अकॉर्डिंग टू केसीएल के मुताबिक क्या होता है? जो टोटल एंटरिंग करंट होता है, करंट एंटरिंग, आई एंटरिंग, वो बराबर होगा किसके? करंट आई लीविंग के, है ना? जितना करंट, अब तुम कहोगे ये तो बहुत सिंपल सी बात है, इसमें लॉ की क्या बात है, जितना करंट आएगा उतना जाएगा। तुम ही बोल देते फिर, है ना? तुम ही बोल देते फिर, इतना आसान था। तो आई एंटरिंग आई लीविंग के बराबर होगा। कितना करंट आ रहा है? I1 प्लस I2 बराबर होगा किसके बेटा? I3 प्लस I4 प्लस I5। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं जो करंट एंटरिंग होगा वो करंट लीविंग के बराबर होगा। I1 प्लस I2 बराबर होगा I3 प्लस I4 प्लस
5 के। कोई डाउट नहीं, आगे बढ़े, ठीक है। तो यहां पे मैं ये बोल सकता हूं, क्या तुम ऐसा कोई एग्जांपल कर सकते हो कि बताओ यहां से करंट आया 2 एम्पियर, यहां से करंट आया 3 एम्पियर, यहां से करंट आया 7 एम्पियर, यहां पे करंट जा रहा है आई, और यहां पे करंट जा रहा है 4 एम्पियर। तो बताओ आई की वैल्यू क्या होगी, बताओ आई की वैल्यू क्या होगी, बताओ आई की वैल्यू क्या होगी। तो कैसे करोगे, अकॉर्डिंग टू केवीएल, अकॉर्डिंग टू केसीएल, सॉरी अकॉर्डिंग टू केसीएल, जितना करंट जा रहा है आई एंटरिंग, कितना करंट जा रहा है, कौन कौन जा रहा है, 7 जा रहा है, 3 जा रहा है और 2 जा रहा है। अरे ये एंटर कर रहे हैं ना, एंटर, ये तो लीव कर रहे हैं। कौन कौन एंटर कर रहा है, 7 + 3 + 2 बराबर किसके होगा, आई + 4 के। आई जा रहा है और 4 जा रहा है, बाकी सारे तो एंटर कर रहे हैं, वो तो बाहर एग्जिट कर रहे हैं, हाँ है ना। तो कितना आएगा, 7 3 10 2 12 = आई + 4, तो आई कितना आ गया, 8 एम्पियर। तो ऐसे करके ना किरचॉफ ने हमें ये बोला कि तुम भैया केसीएल की मदद से तुम ये निकाल सकते हो कि कितना कोई भी करंट किसी भी वायर के अंदर कितना होगा, अगर तुम्हें बाकी वैल्यूज पता है तो। सिंपल सी बात है। असल में यहां पे जो फॉर्मूला लगता है, देखो किस चीज के ऊपर ये बेस्ड है, किस चीज के ऊपर ये बेस्ड है, ये लॉ किस चीज के ऊपर बेस्ड है। ये लॉ असल में ये कहना चाह रहा है, ये लॉ असल में ये कहना चाह रहा है कि द रेट ऑफ चार्ज एंटर बराबर होगा रेट ऑफ चार्ज लीव। अरे रेट ऑफ चार्ज से हमारा कहने का मतलब ये है कि अरे करंट का फॉर्मूला क्या होता है, आई = क्या होता है, Q/t। तो अगर एंटर करने वाला करंट और लीव करने वाला करंट बराबर है, तो मैं ये भी तो बोल सकता हूं कितना चार्ज बाय टाइम एंटर कर रहा है, कितना चार्ज कितना टाइम में एंटर कर रहा है, वो बराबर होगा कितना चार्ज कितना टाइम में लीव कर रहा है। अरे समझ रहे हो ना इसका रेशियो। अरे अगर आई एंटरिंग आई लीविंग के बराबर है, तो चार्ज पर यूनिट टाइम ये भी तो बराबर ही होगा। तो ये किस चीज के ऊपर बेस्ड है, ये इस चीज के ऊपर बेस्ड है कि चार्ज कंजर्व्ड है, जितना भी चार्ज या जितना भी करंट एंटर कर रहा है उतना ही बाहर निकलेगा। इसका मतलब बीच में कोई चार्ज खत्म नहीं होगा, जितना एंटर करेगा सारा बाहर जाएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज के नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, हाँ है ना। ये अगर एंटर कर रहा है तो बाहर भी जाएगा, ऐसा नहीं कि बीच में खत्म हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या तुम बता सकते हो कि केसीएल किस लॉ के ऊपर बेस्ड है? तो बेटा इट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बराबर है यस। तो ये था हमारा केसीएल, और इतना ही आसान है केवीएल, मजाक कर रहा हूं, बराबर है। इसको नोट कर लो, समझ में आ गया होगा। यस 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 यस, हो गया बेटा, यस 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 यस, ठीक है। तो ये था हमारा किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ। अब हम बात करने जा रहे हैं किरचॉफ्स के सेकंड लॉ की। ठीक है, तो किरचॉफ्स का सेकंड लॉ क्या कहता है? बड़ा आसान है, वो भी क्या है, बड़ा आसान है, बड़ा आसान जी, बड़ा आसान। बस थोड़ा दिमाग लगा के कुर्सी की पेटी बैठ के बैठने का, बराबर है ना, बांध के बैठने का, है ना, ध्यान से देने का, बहुत ध्यान देने का बेटे। देखो मैं ये कहना चाह रहा हूं किरचॉफ्स का सेकंड लॉ क्या कहता है। देखो वीडियो ऑन है, यस 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 यस। आओ, किरचॉफ्स का जो सेकंड लॉ है वो है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, वोल्टेज लॉ जिसे हम बोलते हैं, और किरचॉफ्स लूप रूल, लूप रूल, और जिसे हम क्या ही बोलते हैं, केवीएल। उसको बोलते थे ना केसीएल, किरचॉफ्स करंट लॉ, इसे बोलते हैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, केवीएल, है ना। बेटा बहुत ध्यान से सुनने का, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। सवाल आएगा तो बेटा फिर ऐसे ना बनेगा नहीं फिर सवाल। अगर आपने एक सवाल देखना है आपको बस ढंग से कॉन्सेप्ट के साथ, उसके बाद तो हो जाएगा, सारा हो जाएगा। देखो क्या होता है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। देखो जिस तरीके से किरचॉफ्स ने बोला कि जितना करंट आएगा उतना करंट जाएगा, ठीक है, ये बोल दिया किरचॉफ्स ने। किरचॉफ्स ने वोल्टेज में क्या बोला कि अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ,
द algebraic sum of potential must be zero for a loop। भैया क्या कह रहा है ये? अरे ऐसे समझ में नहीं आएगा, रुक जाओ। ऐसे V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस एंड सो ऑन प्लस Vn इज इक्वल टू जीरो, यानी समीशन ऑफ वोल्टेज इज इक्वल टू जीरो। ये हमारे किरचॉफ्स ने बोला, समीशन ऑफ वोल्टेज इज इक्वल टू जीरो। भैया ये है क्या? अरे ऐसे समझ नहीं आएगा। देख, तू मेरे पे विश्वास रख, विश्वास नहीं विश्वास रख, तू मेरे पे विश्वास रख। जब मैं यहां पे खत्म करूंगा और एक सवाल करा दूंगा, उसके बाद तेरा सारा समझ में आ जाएगा, सारा समझ में आ जाएगा। ध्यान से, ठीक है? तो इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बेटा बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, वो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड था, ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है भैया, ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है और सबमिशन जीरो होता है। और बताओ भैया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और बताओ इसके बारे में, केवीएल के बारे में। देखो अब केवीएल के बारे में, ये तो मैं कहता रहा हूं, रूल तुझे कब समझ में आएगा? जब मैं समझाऊंगा। अभी बस मैं जो बातें बोल रहा हूं उनको दिमाग में बैठाना है। देखो, अरे बहुत आराम से, क्यों नहीं समझ में आएगा यार? देख देख देख, आहिस्ता आहिस्ता देख। साइन कन्वेंशन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, तुम्हारे जीवन की सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, साइन कन्वेंशन। देखो भैया, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ में केवीएल, किरचॉफ्स लूप रूल में हमें एक लूप कंसीडर करना पड़ता है। क्या कंसीडर करना पड़ता है? लूप। अब देखो देखो, सबसे पहले मैं बात करने जा रहा हूं रेजिस्टेंस को लेके, रेजिस्टेंस, ठीक है? उसके बाद मैं बात करूंगा ईएमएफ को लेके। सुनते रहो, अरे सुनते रहो, समझ में आएगा, वीडियो ऑन है ना? यस 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 यस। देखो रेजिस्टेंस को लेके, देखो रेजिस्टेंस को लेके, अगर मान लो हमारे पास ये रेजिस्टेंस है, और इसमें आई करंट ऐसे जा रहा है, इसमें आई करंट ऐसे जा रहा है, आई करंट ऐसे जा रहा है, और इसका रेजिस्टेंस है आर। अगर आई करंट ऐसे जा रहा है और इसका रेजिस्टेंस है आर, अगर आई करंट ऐसे जा रहा है, इसका रेजिस्टेंस है आर, अगर करंट की दिशा ये है, ये है, ये है, और तुमने जो लूप कंसीडर करा है उसकी दिशा भी यही है, तुम ऐसे चल रहे हो अपने लूप में। कैसे चल रहे हो तुम? ऐसे, तुम अपने लूप में इधर को चल रहे हो, ये तुम्हारा लूप है, तो तुम्हें वोल्टेज लेना है नेगेटिव। वोल्टेज कैसा लेना है? नेगेटिव। भैया एक मिनट, ये क्या है? कुछ नहीं, दिमाग नहीं लगाना, सुनते रहना है, सब समझ में आ जाएगा। तेरे को वोल्टेज की वैल्यू क्या लेनी है? नेगेटिव। अगर तेरे करंट की दिशा यही है, तेरा और तेरा लूप जो तूने लिया है वो भी यही है, तेरे को वोल्टेज क्या लेना है? नेगेटिव। दूसरा ए, ये बी, अगर ये तेरा करंट जा रहा है, ये रेजिस्टेंस है, करंट जा रहा है ऐसे, आई करंट जा रहा है ऐसे, और तेरा लूप है इधर को। अगर करंट की दिशा इधर है और तेरा लूप उल्टा है, अरे अगर तेरे स्कूल में उल्टा बताया हो ना तो भूल जाइयो, मेरी बात को ध्यान रख तू बस यार, बराबर है, चुप रह यार, इधर देख यार, वो भी सही है, उल्टा भी हो सकता है ना? तो ये अगर करंट जा रहा है इधर को, तेरा लूप इधर को है, तो वोल्टेज लेना है पॉजिटिव। क्या लेना है? पॉजिटिव। करंट उधर, लूप भी उधर, तो वोल्टेज नेगेटिव। करंट उधर, लूप इधर, तो वोल्टेज पॉजिटिव। ठीक है? अब दूसरा बात करेंगे ईएमएफ को लेके। किसको लेके? ईएमएफ को लेके। देखो, अगर ये हमारा सेल है, ये ईएमएफ है ना? तो करंट की, देखो ये छोटा वाला डंडा क्या होता है? लो पोटेंशियल। बड़ा वाला क्या होता है? हाई वोल्टेज। तो करंट ऐसे ही तो बहता है, यहां से घूम के फिर वापस इधर आता है वापस, है ना? तो अगर आई करंट ऐसे जा रहा है छोटे से बड़े की तरफ, जी 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 जी, छोटे से बड़े की तरफ, और तेरा लूप भी इधर को ही है, तो वोल्टेज लेना है पॉजिटिव।
ये ईएमएफ है। अरे निकम्मे है बच्चे, ये ईएमएफ है। क्या है ये? ईएमएफ है ना। वोल्टेज लेना है पॉजिटिव। दूसरा ए, ये तब भी ए, ये भी है। अगर ये तेरा वोल्टेज है, अगर मान लो करंट तो ऐसे ही निकलेगा भैया, ईएमएफ है, करंट तो ऐसे ही निकलेगा लो से हाई की तरफ। पर अगर तेरा वोल्टेज, तेरा लूप ऐसे जा रहा है उल्टा, ऐसे, तो वोल्टेज लेना है नेगेटिव। क्या लेना है? नेगेटिव। ये कुछ भैया कन्वेंशंस हैं जो आपको माननी पड़ेगी सवाल करने के लिए। अगर करंट की दिशा, अब दिमाग में बैठा लो जितनी जल्दी बैठा सकते हो, अगर करंट की दिशा और तेरा लूप की डायरेक्शन दोनों सेम है तो वोल्टेज नेगेटिव, दोनों अपोजिट है तो वोल्टेज पॉजिटिव। रेजिस्टेंस में उल्टा है और इसमें क्या है? सेम है। अगर करंट की दिशा, लूप की दिशा सेम है तो वोल्टेज पॉजिटिव, अपोजिट है तो नेगेटिव, और रेजिस्टेंस में उल्टा है। जितनी जल्दी हो सके अपने दिमाग में बैठा लो। और अब मैं इसके सवाल करने जा रहा हूं आपको। अरे टेंशन मत लो, सब समझ में आ जाएगा, मेरे पे विश्वास रखो, सब समझ में आ जाएगा। नोट करो पहले इसको। वेरी गुड, नोट कर। अरे नोट तो कर यार, एग्जाम्पल से समझाऊंगा मूर्खों। हो गया बेटा? नोट हो गया ये? से यस यस। अब मैं आपको समझाने जा रहा हूं केवीएल कहता क्या है। देखो ऐसा है ना, अगर फिजिक्स ऐसे समझ में आती बिना न्यूमेरिकल्स के तो फिर फिजिक्स ही क्या आती है ना। फिर तो कोई भी कर लेता है यार, है ना यार। जितने ज्यादा क्वेश्चंस लगाओगे उतना ज्यादा फिजिक्स से तुम्हें मोहब्बत होती जाएगी। हाँ भैया मोहब्बत भैया, क्या शब्द बोला है भैया आपने। देखो आ जाओ, रिलैक्स करो, चिल मारो। देखो चिल ही तो मारो। देखो हमारे पास एक क्वेश्चन है, कहता है फाइंड करंट इन द सर्किट। कहता है सर्किट के अंदर करंट निकालना है, सर्किट के अंदर करंट निकालना है। देखो अरे 2 रुपए का सवाल है, तुम ऐसे ही कर लोगे। देखो हमारे पास ऐसे एक सर्किट दे दिया, मान लो एक V वोल्ट की बैटरी है, वोल्टेज है मान लो इसका कितना, 10 वोल्ट। वोल्टेज है 10 वोल्ट, 10 वोल्ट का वोल्टेज है। दस वोल्ट का वोल्टेज है, 10 वोल्ट का वोल्टेज है। और यहां पे है 2 ओम का रजिस्टर, यहां पे है मान लो 4 ओम का रजिस्टर, बराबर है। यस। अब कह रहा है बताओ सर्किट के अंदर कितना करंट होगा। करंट पॉजिटिव वाले से निकलेगा, ये वोल्टेज है, ईएमएफ ईएमएफ नहीं, वोल्टेज है। करंट यहां से निकलेगा, ऐसे करके वापस आएगा। तो तुम तो मनी मन कह रहे होंगे एक सेकंड ये क्या सवाल है यार, क्या लीचड़ सवाल है ये। यहां से आई करंट निकल रहा है, ये दोनों रजिस्टर हैं और ये 10 वोल्ट की बैटरी है। इसको तो तुम आंख बंद करके कर दोगे आंसर। तुम कहोगे ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये वोल्टेज है गिवन दे रखा है। R1 दे रखा है कितना, 2 ओम, R2 दे रखा है 4 ओम, वोल्टेज दे रखा है 10 वोल्ट। तो पहले तो आप इन दोनों को सीरीज में सॉल्व करके टोटल रेजिस्टेंस निकालोगे, है ना। R1 एंड R2 आर इन सीरीज, तो सीरीज में जब सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, आर टोटल कितना आ जाएगा, R1 प्लस R2, तो कितना हो जाएगा 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 6 ओम। कितना हो गया, 6 ओम। अब अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या कहता है, V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू आई आर। तो टोटल वोल्टेज कितना था, टोटल वोल्टेज इज 10 वोल्ट इज इक्वल टू करंट टोटल निकालना है। टोटल रेजिस्टेंस कितना आया, 6 ओम। तो आई कितना आ जाएगा, 10/6। तो आंसर तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, आई इज इक्वल टू में 1.4066 एम्पियर। इतना तुम्हारे पास क्या आ गया, करंट आ गया। इतना तुम्हारे पास क्या है, करंट आ गया। ठीक है, तो भैया ये तो हमें पहले से आता था, टोटल रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, टोटल करंट आ जाएगा, वोल्टेज दे रखा है ना। अब इसको सॉल्व कर रहे हैं मेथड नंबर 2 से। ये था मेथड नंबर 1, ये थी आम जिंदगी। भैया हमें तो यही पसंद आया। अबे नहीं यार, केवीएल बहुत आसान है। मेथड नंबर 2, और यहां से तुम्हें समझ में आएगा केवीएल क्या कहना चाह रहा है। उनने कहा सर्किट बनाओ तुम, मैंने कहा भैया बना दिया।
वोल्टेज 10 वोल्ट है, ये है 4 ओम, ये है 2 ओम। अब यहां से निकला करंट आई, आई 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 करंट, और आई करंट वापस आ गया यार। तो करंट की दिशा तो ये हो गई। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें एक लूप इमेजिन करना है अपने दिमाग में, नहीं यहां पे बना के एक लूप, चाहे उसे क्लॉकवाइज लो चाहे एंटी क्लॉकवाइज लो, जैसा मर्जी एक लूप कंसीडर करो, ठीक है ना। देखो तो मेरे को पता है लूप अच्छा लगता है मेरे को, कैसे तुम ऐसे भी कर सकते हो ऐसे भी कर सकते हो, पर मुझे पर्सनली जो लूप कंसीडर करना पसंद है वो ये है, लो वोल्टेज से हाई की तरफ, ऐसे ऐसे। मुझे जो लूप कंसीडर करना बेसिकली, मैं कैसा भी कर लो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये हो गया हमारा लूप, हमने ऐसे करके लूप कंसीडर कर दिया, बराबर है, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू केवीएल, अकॉर्डिंग टू केवीएल, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ क्या कहता है, देखो किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या कहता है। अब तुम्हें पता क्या करना है, तुमने जब लूप कंसीडर कर दिया और करंट भी बह रहा है, अब दोनों की दिशाएं देखो, करंट ऐसे निकल रहा है जी, क्या निकल रहा है जी, क्या निकल रहा है जी, और तुम्हारा जो लूप है वो भी ऐसा ही है। असल में केवीएल कहता क्या है, समीशन ऑफ वोल्टेज इज इक्वल टू जीरो। असल में केवीएल क्या कहता है, समीशन ऑफ वोल्टेज इज इक्वल टू जीरो। अरे सुनते रहे यार, क्यों नहीं ध्यान दे रहे, समझ में आएगा यार। समीशन ऑफ वोल्टेज इज इक्वल टू जीरो। देखो यहां से ये ईएमएफ है, अरे निकम्मो ये वोल्टेज है, ये क्या है, वोल्टेज है, ये तो ऑलरेडी वोल्टेज है ना। हाँ तो देखो लो से हाई की तरफ, मैंने अभी वो डायग्राम देख, डायग्राम देख, डायग्राम देख। अगर तेरा करंट की दिशा लो से हाई की तरफ है, भैया आपने तो ऐसे करके बनाया था, तो छोड़ दे पढ़ाई साले। लो से हाई की तरफ, लो से हाई की तरफ, लो से हाई की तरफ, तू करंट ऐसे जा रहा है लो से हाई की तरफ, और तेरा लूप भी उसी दिशा में है, तेरा लूप ऐसे जा रहा है ना, ऐसे ऐसे, यानी लूप की दिशा भी यही है और तेरे करंट की दिशा भी यही है, तो वोल्टेज आएगा प्लस में। किसमें आएगा, प्लस में, अभी बताया है। तो ये आएगा 10 वोल्ट, 10 प्लस का 10, प्लस का 10, अब देख प्लस का 10, अब देख, अब तेरा करंट जा रहा है ऐसे, तेरा करंट जा रहा है ऐसे, आई करंट जा रहा है ऐसे, आई करंट सर्किट, अरे करंट सर्किट में देखेगा ना, चौथी फेल, करंट जा रहा है सर्किट में, ये रहा करंट जा रहा है, और तेरा लूप कैसे, तेरा लूप भी ऐसे है, तेरा लूप भी ऐसे, जी ऐसे, जी ऐसे, जी ऐसे। अब देख तेरा रेजिस्टेंस के अंदर जो करंट की दिशा है और जो तेरा लूप है, दोनों की दिशा सेम है, तो उसमें वोल्टेज क्या लेना है, माइनस, वोल्टेज क्या लेना है, माइनस। लेकिन भैया वोल्टेज तो है ही नहीं, तो बेटा क्या मैं ये बोल दूं V इज इक्वल टू आई आर होता है, अरे ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू आई आर, तो इसके लिए वोल्टेज नेगेटिव लेना है, इसके लिए मैं वोल्टेज क्या ले सकता हूं, आई, कितना करंट जा रहा है, आई, तो इसके लिए मैं बोल दूंगा माइनस, क्योंकि वोल्टेज नेगेटिव लेना है ना यार, माइनस आई, और इसका रेजिस्टेंस है R1, तो मैंने बोल दिया आई R1। और माइनस क्यों आया, क्योंकि करंट की दिशा और मेरे लूप की दिशा रेजिस्टेंस के अलोंग सेम थी, ईएमएफ के अंदर तो पॉजिटिव आता है। अब देखो यहां पे आया ये करंट, जिक 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 जिक, यहां पे आई करंट आया, आई करंट ऐसे और मेरा लूप भी ऐसे, देखो करंट की दिशा ऐसे और मेरा लूप भी ऐसे, दोनों की दिशा सेम है, नीचे को आ रहे, तो क्या हो जाएगा, माइनस, और क्या आ जाएगा, आई कितना है, यहां पे तो करंट कितना जा रहा है, आई, और रेजिस्टेंस कितना है, 4, मतलब R2 बोल रहा हूं इसको, R2 इज इक्वल टू 0। क्या कहता है भैया किरचॉफ का वोल्टेज का, किरचॉफ वोल्टेज का सेकंड लॉ क्या कहता है, जो समीशन है वोल्टेज का वो कितना होगा, 0 होगा, कितना होगा, 0, हाँ है ना। तो 10 माइनस आई कितना था, आई तो निकालना है, R1 कितना, अच्छा क्यों 0 होगा मैं तेरे को बताता हूं, देख मेरी बात को ध्यान सुनियो। अगर बैटरी ने 10 वोल्ट का वोल्टेज दिया है, तो यहां भी कुछ ड्रॉप होगा, यहां भी कुछ ड्रॉप होगा, टोटल उसके अंदर ही तो ड्रॉप होगा, तो यही तो लिखा है 10 में से कुछ वोल्टेज यहां ड्रॉप हुआ, कुछ यहां ड्रॉप हुआ, तो टोटल जोड़ के 0 ही तो आएगा, अरे हाँ है ना, हाँ, तो यहां पे क्या आ जाएगा, 10 माइनस आई, R1 कितना है, R1 है 2, तो ये आ जाएगा 2 आई माइनस, ये R2 कितना है 4, तो ये आ जाएगा माइनस 4 आई इज इक्वल टू 0। 10 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस का उधर जाएगा, क्या हो जाएगा 6 आई, आई क्या हो गया 10/6, तो आई कितना आ गया 1.66 एम्पियर, आ गया आंसर। अब तुम्हारे मन में आ रहा होगा भैया यही तरीका सही है, अरे ये तो मैंने बहुत सिंपल सा सर्किट बनाया है, जब कॉम्प्लिकेटेड सर्किट होगा तब क्या करोगे, हाँ तब क्या करोगे। तो मास्टर कहना चाह रहा है केवीएल क्या है बेटा, आपको ने एक लूप कंसीडर करना है, आपको बस रूल पता होना चाहिए कब वोल्टेज पॉजिटिव लेना है कब नेगेटिव, उसको पहले एक बार लिख, 2 बार लिख साले को यार, और फिर जाके सवाल अब मैं आगे करने जा रहा हूं, बराबर है। तो मैं अगला सवाल लिखने जा रहा हूं, अब पहले तुम्हें ट्राई करना है, ठीक है ना।
नोट करो फटाफट से इसको बेटा, शाबाश। ठीक है बेटे, तो अपने पास ये सवाल है। अब इस सवाल में, अब देखो ये तुमसे ओम्स लॉ से नहीं होगा, इसके लिए तुम्हें भैया केवीएल की मदद लेनी ही पड़ेगी। चल रहा है भाई? हाँ, तो भैया ऐसा केवीएल बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब देखो पहले ना एक बार ट्राई करो यार, खुद कोशिश करो करने की, कोशिश करो करने की। अब तुम कहोगे भैया दो दो ईएमएफ आ गए, क्या करें इसमें, माइनस करें? नहीं नहीं, माइनस ऐसे थोड़ी हो जाएगा, बीच में इतने सारे रजिस्टर है, कैसे करोगे? देखो हाई वोल्टेज है 9, लेस वोल्टेज है 3। तुम मेरे को मतलब इससे कोई मतलब नहीं है बच्चा कि तुम कहां से लूप लो, पहले तुम्हें एक लूप बना, देखो करंट निकालना है, पहले क्या निकालना है? करंट। चाहे इस बैटरी से निकालो, चाहे इस बैटरी से निकालो, किसी से भी निकाल लो, कोई समस्या करंट की नहीं है। चूंकि ये बड़ा वोल्ट है बैटरी का, तो मैं यहीं से करंट निकाल रहा हूं। यहां से निकला आई करंट, 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 और वापस चला गया आई करंट। मैंने यहां से निकाला आई करंट, और वही आई करंट जो है बेटा, नियम होता है बैटरी से जितना करंट निकलेगा उतना ही करंट बैटरी के अंदर भी जाएगा। क्लियर है? यस। अब तुम्हें कंसीडर करना है लूप। मुझे पर्सनली जो लूप कंसीडर करना पसंद है वो ये है कि मैं ईएमएफ देखता हूं हाई वाला, और वहां से गोल घेरा बनाता हूं ताकि मेरा स्टार्टिंग की वैल्यू पॉजिटिव है। मतलब ऐसी यार, ऐसी अच्छा लगता है, अच्छा लगता है कि नहीं लगता है ना? देखो तो मैंने लूप कंसीडर करा ये वाला ऐसे, कोई डाउट नहीं ना? ना ना ना, ना। अब इतना कर दिया मैंने, अब तो आगे कर दे माए बाप, अब तो करंट की वैल्यू निकाल ले। अब कुछ नहीं करना तेरे को, बस प्लस माइनस अकॉर्डिंग टू केवीएल करके करना है। प्लीज कर ले, कर ले, कर ले, देख आंसर आ जाएगा तेरा, तेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। वो तो जमीन के अंदर है लेकिन फिर भी बिल्ड होगा। देखो अकॉर्डिंग टू केवीएल, अकॉर्डिंग टू केवीएल, समीशन ऑफ वोल्टेज इज इक्वल टू 0। अब समझ गए वोल्टेज का समीशन 0 क्यों है? क्योंकि बैटरी जितना वोल्टेज दे रही है उतना ही खा रहे होंगे, तो ये प्लस का दे रही है, बाकी माइनस का ले रहे हैं, तो टोटल 0 ही आना है यार, है ना? तो सबसे पहले यहां से स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं आपकी इजाजत से। हमारे करंट की दिशा ये लो से हाई, लो से हाई, ईएमएफ पे, ईएमएफ पे, अरे चौथी फेल ईएमएफ पे ये, और लूप की दिशा भी यही, तो क्या आएगा? प्लस का। कितना आएगा? प्लस का। तो ये आ जाएगा 9 प्लस का, प्लस का 9। अब ये इधर जा रहा है, जी 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 जी, अरे यार बड़ा बेवकूफ आदमी, इधर का रेजिस्टेंस तो मैंने लिखा ही नहीं, कितना है? 2 ओम है, 2 ओम है, 2 ओम रजिस्टर है, ठीक है ना? तो अब करंट जा रहा है ऐसे, और मेरा लूप भी ऐसे ही है, करंट भी ऐसे, मेरा लूप भी ऐसे, तो ये क्या हो जाएगा बेटा? आई करंट जा रहा है तो वोल्टेज नेगेटिव आएगा, क्योंकि लूप की दिशा, अरे कंजरो, लूप की दिशा और करंट की दिशा सेम है, सेम है, तो ये क्या आएगा? माइनस का। तो यहां आएगा माइनस का आई, वी क्या होता है? आई आर, ओम फ्लो, वी क्या होता है? आई आर, तो क्या हो जाएगा? आई, 2 आई, क्या हो जाएगा? माइनस का 2 आई। यही तो होगा यार। अब यहां से करंट की दिशा ये रही, करंट की दिशा ये रही, और मेरा लूप भी ऐसे ही जा रहा है, करंट भी ऐसे, मेरा लूप भी ऐसे, तो क्या आएगा? माइनस का आएगा। माइनस का कितना रेजिस्टेंस है? 1, और करंट कितना जा रहा है? आई, फिर माइनस, क्योंकि इसमें भी करंट नीचे को जा रहा है और मेरा लूप भी नीचे को जा रहा है, तो इसमें भी क्या आएगा? माइनस का 2 आई। अब जैसे ये आएगा, अब जैसे ये आएगा, अब देखो इसको पकड़ो, अरे उसको बैटरी की तरह ट्रीट करो, डरने का नहीं बेटा, ये बैटरी। लेकिन अब करंट कहां से कहां जा रहा है? देखो बैटरी के बड़े वाले से छोटे वाले की तरफ, बड़े वाले से छोटे वाले की तरफ, और बैटरी के बड़े वाले से छोटे वाले की तरफ। देख उसमें, देख देख निकम्मे, देख बैटरी के बड़े वाले से छोटे वाले की तरफ, और मेरा लूप उल्टा जा रहा है, तो ये क्या आ जाएगा? नेगेटिव। क्या आ जाएगा? नेगेटिव। ये आ जाएगा माइनस का 3। अब आगे आया, आगे आया, आगे आया, आगे आया, आगे आया, हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना, देखो तो ये ऐसे आया, उफ, तो ये क्या हो जाएगा बेटा? ये क्या हो जाएगा बेटा? ये क्या हो जाएगा बेटा? करंट की दिशा भी यही है, और मेरे वोल्टेज, करंट की दिशा भी है, मेरे लूप की दिशा भी यही है, तो क्या आ जाएगा? माइनस का 1 आई, 1 आई इज इक्वल टू 0। क्या तुम्हारी इक्वेशन भी यही बनी थी? वेरी गुड। अभी हो जाएगा 9 और 3 कितना आ जाएगा? 6 माइनस 2 आई, 1 आई, 1 आई, 2 आई, 2 2 4 5 और 6, माइनस का 6 आई इज इक्वल टू 0। तो आई 6 आई इज इक्वल टू, अरे हो जाएगा प्लस का हो जाएगा ना, इज इक्वल टू 6, तो आई कितना आ गया? 1 एम्पियर। खत्म। कितना बड़ा सवाल तुमने कितने सेकंडों में कर दिया यार। हाँ देखा, 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 तो ये कितना आसान था केवीएल यार। हार्ड था ये? क्या केवीएल हार्ड है? नहीं, आसान है यार।
एक सवाल और फटाफट करोगे, इसको नोट करो फटाफट। शाबाश शाबाश बेटा। अच्छा वैसे ऐसे रट्टा मत मानना कि करंट यहीं से निकलेगा, तुम यहां से भी निकाल सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अरे तुम सर्किट को ये भी मान सकते थे क्या, तुम सर्किट को ये भी मान सकते थे ऐसे। ये 3 वोल्ट, ये 9 वोल्ट, और ये कितना है 2 ओम, 1 ओम, ये कितना है 2 ओम, और ये कितना है 1 ओम। तुम सर्किट को ऐसे भी मान सकते थे, कैसे कि यहां से करंट निकला है, कहां से, यहां से करंट निकला है, यहां से तुम ऐसे, यहां से ऐसे बोल दो करंट ऐसे करके निकला, या लूप को तुम उल्टा भी ले, कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी। यहां से सॉल्व कर लो, यहां से आई करंट निकला है, मान लो यहां से आई करंट ऐसे 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 और वापस जा रहा है आई करंट, और लूप तुमने कंसीडर कर दिया ये वाला, है ना। अब की बार तुमने लूप ये वाला कंसीडर कर दिया, अब तो क्या होगा, ये 3 देखो, करंट की दिशा भी यही, लूप की दिशा भी यही, तो पहले तो ये प्लस का आ जाएगा 3, फिर ये माइनस का आएगा, करंट की दिशा लूप की दिशा सेम है, माइनस का 2 आई, माइनस का 1 आई, माइनस का 2 आई, फिर ये देखो ये भी माइनस का आएगा क्योंकि उल्टी दिशा में जा रहा है। अरे हाँ बोल दे यार, चौथी फेल, माइनस का 9, फिर ये कितना आ जाएगा, माइनस का 1 आई, फिर ये कितना आ जाएगा 0 इज इक्वल टू 0, तो कितना आ जाएगा 3 और माइनस का 9 कितना आ गया, माइनस का 6, माइनस का 2 2 2 1 1, ये क्या आ जाएगा माइनस का 6 आई इज इक्वल टू 0। सुनते हैं ना, आप ध्यान से देखना, माइनस का 6 आई इज इक्वल टू 6, उधर के प्लस का हो जाएगा, आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 6/6, और आई आ जाएगा माइनस का 1 एम्पियर। कोई मुझे बताना चाहेगा माइनस का क्यों आया है? माइनस का इसलिए आया है कि वो ये कहना चाह रहा है, तूने करंट 3 इससे निकाला है छोटे वाले से, वो कहना चाह रहा है छोटे वाले से करंट नहीं निकलेगा, वो कहना चाह रहा है करंट की दिशा उल्टी है। हियर नेगेटिव साइन शोज दैट कि डायरेक्शन ऑफ करंट इज अपोजिट, है ना, एज यू कंसीडर्ड। हमने करंट की दिशा ये मानी है, पर करंट ऐसे नहीं निकलेगा, करंट ऐसे निकलेगा क्योंकि बड़ी बैटरी से निकलेगा ना, तो ये बताना चाह रहा है कि नेगेटिव, तू गलत मान रहा है, तेरा करंट ऐसे नहीं आया, तेरा करंट ऐसे आ रहा है, और वो भी 1 एम्पियर का। बात समझ आ रही है? कह रहा है करंट एक का ही है पर नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव क्या दिखा रहा है, डायरेक्शन। हियर नेगेटिव साइन, हियर negative sign shows that current is flowing in opposite direction. बराबर है? यस यस, इसको नोट कर लो, आगे बढ़ रहे हैं। तो बेटे अगला सवाल हमारे पास है, ये कह रहा है फाइंड करंट इन ब्रांच बीडी। ऐसा सवाल आपसे 3 नंबर में पूछ सकता है एग्जाम में, है ना। कह रहा है फाइंड करंट इन ब्रांच बीडी, कह रहा है बीडी ब्रांच में कितना करंट आ रहा होगा, बीडी ब्रांच में कितना करंट आ रहा होगा, करंट की वैल्यू निकालनी है। अब ये कैसे होगा यार, ये सर्किट सॉल्व होंगे केवीएल से। अब देखो ये बैटरी का प्लस वोल्ट है 30, कोशिश करो लूप बनाओ, कोशिश करो, हो जाएगा, अरे मेरा यकीन करो हो जाएगा। देखो ये बैटरी का प्लस, देखो यहां से करंट निकला, मान लो यहां से करंट निकला I1, कितना निकला I1, कितना निकला I1, यहां भी गया I1, यहां भी गया I1। अब देखो लेकिन ये बैटरी का प्लस है, ये भी 30 है, तो यहां गया I2, यहां से निकला मान लो I2, कितना निकला I2। अब यहां भी गया I2 और यहां पे भी आया I2, यहां पे आया I1। अब इधर से I1 आ रहा है, इधर से I2 आ रहा है, तुम्हारे दिमाग में सवाल आएगा भैया उधर नहीं जाएगा, बिल्कुल जा सकता है यार, पर संभवतः दोनों के बैटरी का वोल्टेज सेम है, हाँ या ना। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये इधर से आ रहा है कौन, इधर से आ रहा है I2, इधर से आ रहा है I1, इधर आ गया मान लो I, और I क्या है बेटा, I है I1 प्लस I2, I क्या है यहाँ पे I1 प्लस I2, यहां से I1 आया करंट, यहां से I2 करंट आया, बीच में आ गया I, ये आया I। अब देखो बैटरी से जितना करंट निकला है उतना ही करंट वापस भी जाएगा, तो यहां कौन चला जाएगा I2, और यहां कौन चला जाएगा I1, और I1 यहां अंदर, I1 यहां अंदर, I2 यहां अंदर। क्या यहां तक कोई डाउट है? आपको समझ में आना चाहिए कि आपने करंट कैसे निकाला, I1 I2 करंट निकाला, ये वापस यहाँ पे I हो गया, और हमें I की वैल्यू निकालनी है, और I की वैल्यू निकालने के लिए आपको I1 I2 आना चाहिए, और I1 I2 करंट कैसे आएगा, लूप के अंदर करंट, KVL, क्या लगेगा KVL। तो बेटा यहाँ पे आपको 2 लूप कंसीडर करने,
एक मैंने मान लिया लूप ये वाला और एक लूप मैंने मान लिया ये वाला। कोई डाउट? अब तो कर ले मेरे भाई, एक बार ट्राई तो कर ले यार, ट्राई तो कर ले, अब तो कर ले सॉल्व, लूप ही तो बनाना है ना। अप्लाइंग केवीएल देखो, अप्लाइंग केवीएल, केवीएल लगा रहे हैं किस लूप में? पी ए बी डी पी, पी ए बी डी पी। अप्लाइंग केवीएल इन लूप पी ए बी डी पी। ठीक है, ये वाले लूप पे केवीएल लगा रहे हैं, तो केवीएल क्या कहता है? सबमिशन ऑफ वोल्टेज इज इक्वल टू 0। अब क्या हो जाएगा यहां का? पहले देखो करंट की दिशा सेम, अरे यार अब तो आगे होगा यार तुम्हें यार, करंट की दिशा सेम, तुम्हारे लूप कंसीडर भी सेम, तो क्या आ जाएगा? प्लस का 30। अब देखो करंट की दिशा ये रही और हमारे लूप की दिशा भी ये रही, तो माइनस आएगा, लेकिन इसमें कितना करंट है? I1, यहां पे क्या आएगा? माइनस का 6I1। अब देखो जब ये नीचे जा रहा है, जब ये इधर को जा रहा है, जब ये इधर को आ रहा है, ये वाला लूप, हमारा करंट ऐसे और हमारा लूप भी ऐसे, लेकिन इस बार करंट कितना है? आई, तो यहां पे क्या आएगा? माइनस का आई, 3I, कितना आ जाएगा? 3I, और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि यहां तो और तो कुछ है नहीं ना, अरे और तो कुछ नहीं है ना, इसको तो कंसीडर पहले ही कर दिया था, तो ये कितना हो जाएगा? 30 माइनस 6I1 माइनस 3, आई कितना है? I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 0, तो क्या आ जाएगा? 30 माइनस 6I1 माइनस 3I1 प्लस 3I2 इज इक्वल टू 0। देखो 3I 9I हो गया, कितना हो गया? 9I। 30 माइनस 9I1 माइनस नहीं, माइनस 9I1, अच्छा सॉरी, ये भी तो माइनस ही आएगा। अबे वो बायोलॉजी, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो तो माइनस नहीं आएगा? अभी गलत हो जाता सवाल यार, बेवकूफ कहीं के यार। 3I2 इज इक्वल टू 0, और बोल कितना हो जाएगा फिर? 9I1, ये उधर जा रहा हूं दोनों को, प्लस 3I2, ये 30 इधर ही है, अब 3 कॉमन लेके काट रहा हूं, 3I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 10। अरे 3 कॉमन लेके काट दिया ना, 3 आ जाएगा यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 10 आएगा। अरे हाँ या ना यार? यस, इसको बोल रहा हूं 1। क्या बोल रहा हूं? 1। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं, अब दूसरा मैं केवीएल लगा रहा हूं इस, देखो, अरे तुम्हें आई निकालना है, आई निकालने के लिए I1 I2 पता होना चाहिए। अब I1 I2 पता करने के लिए दो वेरिएबल है, दो वेरिएबल के लिए दो इक्वेशन लगेगी, एक इक्वेशन ये आ गई है, दूसरी इक्वेशन ये आ जाएगी। अप्लाइंग केवीएल इन लूप, क्या नाम है इसका? QCBDQ, QCBDQ। तो ये क्या हो जाएगा केवीएल लगा के बेटा? यहां से जाएगा, करंट की दिशा भी यही, हमारा लूप भी यही, लूप इस बार ऐसे जा रहा है, तो क्या हो जाएगा? प्लस का 30। अब इधर क्या आ जाएगा बेटा? इधर क्या आ जाएगा बेटा? माइनस का, क्योंकि करंट की दिशा भी यही है, रेजिस्टेंस की दिशा भी यही, तो क्या आ जाएगा? माइनस का 3I2, क्योंकि I2 करंट आ रहा है ना, और यहां पे क्या आ जाएगा? यहां पे क्या आ जाएगा? 3I माइनस का 3I इज इक्वल टू 0। आई की वैल्यू पुट करोगे, 30 माइनस 3I2 माइनस 3I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करोगे, 30 माइनस 3I2 माइनस 3I1 माइनस 3I2 इज इक्वल टू 0। अब ये क्या हो जाएगा? 3I1, और ये क्या हो जाएगा? 30 माइनस 6I2 माइनस 3I1 इज इक्वल टू 0। ये दोनों उधर जाएगा, 3I1 प्लस 6I2 इज इक्वल टू 30। 3 कॉमन लेके काटूंगा, तो ये आएगा I1 प्लस 2I2 इज इक्वल टू 10। हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ हाँ हाँ। यहां से I1 की वैल्यू निकाल लो, क्या निकाल लो? I1 की वैल्यू, तो I1 क्या आ जाएगा? 10 माइनस 2I2, इसको बोल दो 2। अब I1 को यहां पुट कर दो, पुट I1 पुट 2 इन 1, 2 को 1 में पुट करो, तो क्या आ जाएगा?
I1 कितना है, I1 है 10 माइनस 2I2, 10 माइनस 2I2 प्लस का I2, अरे हाँ है ना, I1 की जगह रख दिया 10 माइनस 2I2 यार, प्लस का I2 इज इक्वल टू 10, तो क्या जाएगा 30 माइनस 6I2 प्लस का I2 इज इक्वल टू 10, तो कितना हो जाएगा 30 माइनस कितना जाएगा 4I2, अरे 6 में से 2 गया 4 बचेगा ना, इज इक्वल टू 10, तो ये इधर आएगा ये इधर जाएगा, तो 30 माइनस 10 इज इक्वल टू 4I2 और 4I2 इज इक्वल टू कितना आ गया 20, और I2 कितना आ जाएगा, अगर ये 20 है तो 5 आ जाएगा, 5 एम्पियर, 20 पे जाएगा 5। नाउ I1 कितना है, I1 है 10 माइनस 2I2, तो क्या जाएगा I1 इज इक्वल टू 10 माइनस 2, I2 कितना है 5, 5, तो I1 कितना आ जाएगा 10 में से 5 है, क्या बात कर रहा है यार, कहां गलती हो गई बताओ यार मेरे को, कहां गलती हो गई, 10 माइनस 2 30, 3 दूनी 6, 6 प्लस I2, अरे यार क्या बेवकूफ हो यार तुम लोग यार, ओ मूर्खों, 6 में से 1 जाएगा तो 5 बचेगा ना, यहाँ पे तो 5, यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे भी 5 आएगा, तो यहाँ पे 4 आएगा ना, यहाँ पे कितना आएगा 2, यहाँ पे 4 आएगा ना, तो 6 10 2 चौक 8, तो कितना बचेगा 2 एम्पियर, तो I1 आ गया 2 एम्पियर। नाउ हियर I क्या होता है I1 प्लस I2, तो I क्या आ जाएगा 2 प्लस में 4, तो I कितना आ जाएगा 6 एम्पियर, सही है आंसर, एक सेकेंड 6 एम्पियर, यस बिल्कुल सही है, समझे, तो आप बोल सकते हो करंट इन BD कितना है I करंट, और I की वैल्यू कितनी है 6 एम्पियर, क्या तुम्हें समझ में आया, अरे आया, केवल कितना बेहतरीन रूल है यार, नोट करो इसको, शाबाश। ठीक है बेटा, हो गया ये, है ना, तो ये था हमारा KVL। अब आज का आपका काम क्या है, आपका काम क्या है, आज का होमवर्क क्या है कि आपको ये तो नोट्स तो हो गया, ठीक है, प्लस आपको असाइनमेंट में से KVL के सवाल लगाने हैं। अब देखो क्या आपसे सवाल लग रहे हैं, आपने टॉपिक तो देख लिया कि चलो ठीक है आपको KVL समझ में आ गया, अब देखो क्या आपसे सवाल लग रहे हैं असाइनमेंट के, और अगर नहीं लग रहे हैं तो अपना पूछो कि क्यों नहीं लग रहे हैं भाई यार, लगने चाहिए थे यार, हाँ या ना, तो असाइनमेंट के KVL के सवाल करो, और ये आपका होमवर्क है आज का, बराबर है, ओके ओके देन बाय, टेक केयर बेटा।